नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं भारत की आज़ादी का सच भाग 2 आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपने भाग 1 नहीं सुना है या नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी पिछले एपिसोड को फॉलो करें। अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का, पुर्तगाल का एक ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डॉन था, माफिया था। उसका नाम था कोलंबस और वो स्पेन का था। तो हुआ क्या था? कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को डी गामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। लेकिन इन दोनों के दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से? कोलंबस के दिमाग में ये किसने डाला कि चलो अमेरिका को लूटा जाए, और वास्को डी गामा के दिमाग में किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए? तो ये बात सामने आई कैसे? ध्यान से सुनिए। यूरोप में दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे। एक देश था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े किस बात के होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो कुछ जहाज़ों को लूटते थे तो उसकी संपत्ति उनके पास आती थी। ऐसे ही पुर्तगाल के कुछ लुटेरे हुआ करते थे, वो जहाज़ को लूटते थे तो उनके पास संपत्ति आती थी। तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज़्यादा रखेगा। स्पेन के पास ज़्यादा संपत्ति जाएगी या पुर्तगाल के पास ज़्यादा संपत्ति जाएगी। तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहाँ की धर्मसत्ता के पास ले जाए जाते थे। और उस जमाने में कि वहाँ की जो धर्मसत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी की सत्ता थी, और क्रिश्चियनिटी की सत्ता 1492 में के आसपास पोप होता था जो सिकस्त कहलाता था, छठवां पोप। तो एक बार ऐसे ही झगड़ा हुआ पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में। और झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज़्यादा जाए। तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया, आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया। तो क्या था वो नोटिफिकेशन? मेरे साथ बने रहिए। सन 1492 ईस्वी में वो नोटिफिकेशन क्या था जो जारी किया गया था? वो नोटिफिकेशन ये था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। यह सच है। और दो हिस्सों में ऐसे बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा कहलाया। तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने के लिए और लूटने का काम पुर्तगाल ने किया, और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन ने किया। यह आदेश 1492 में पोप ने जारी किया। जो मूल सवाल है कि क्या किसी पोप को यह अधिकार है कि वह दुनिया को दो हिस्सों में बांटे और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो अलग अलग देशों की नियुक्ति कर दे? स्पेन को कहा कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो, पुर्तगाल को कहा कि दुनिया के पूर्वी हिस्से को तुम लूटो। तो दोस्तों, इस तरह से ये माफिया काम करता था। पुर्तगालियों को दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने के आदेश मिला। उसी लूट को करने के लिए वास्को डी गामा हमारे देश आया था, क्योंकि भारत दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। और उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमेरिका गया। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा। दोस्तों, अगर
मेरी ये कहानी और मेरे ये एपिसोड भारत का आज़ादी का सच आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपना प्यार देना बिल्कुल ना भूलें।